अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आपके लिए मैं एक बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ऐसा कोर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह अगर आप इस पर अमल करते तो सिर्फ 45 दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, इंग्लिश बोलना कोई इतना मुश्किल नहीं है। इंग्लिश बोलना इंतहाई आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अमल करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ उसके मुताबिक आप चलते रहेंगे तो आप बहुत जल्दी, बल्कि एक हफ्ते में ही आपको अपने अंदर वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं और प्रैक्टिस है। अगर आप इन इन ट्रिक्स पर इन ये है इन टैक्टिक्स के ऊपर आप अमल करके प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको वाज़ेह तरीन फ़र्क महसूस होगा। आप कहेंगे कि यार ये तो मतलब कि मैं बहुत जल्दी इम्प्रूव कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो देखें, इंग्लिश दो तरीके से बोली जाती है। एक होता है डायरेक्ट तरीका, एक होता है इनडायरेक्ट तरीका। डायरेक्ट तरीके में ये होता है कि हम डायरेक्ट इंग्लिश में ही सोचते हैं और इंग्लिश में ही आगे बात करते हैं। और इनडायरेक्ट तरीका क्या है? इनडायरेक्ट तरीके में ये क्या होता है, पहले जैसे फ़र्ज़ की हमारी ज़ुबान उर्दू है या हिंदी है या दूसरी ज़ुबान है बंगाली है, तो हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड है कि आपने इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश में बोलना है। तो मैं आपको डायरेक्ट तरीके से इंशाल्लाह आपको मैं इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। अच्छा, अब देखिए, इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ जिस बंदे को पहले दो टेंसेस आते हैं, जिसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं और पास्ट टेंस कहते हैं, सिंपल, जिसको सिर्फ ये दो टेंसेस आते हैं और 500 वर्ड्स वोकैबुलरी के आते हैं रोज़मर्रा के, तो वो बंदा इंग्लिश बोल सकता है, वो इंग्लिश का मास्टर बन सकता है। अब ये दो टेंसेस आपको कैसे आएंगे, ये 5 वोकैबुलरी कैसी आएगी? अब ये जैसे मैं अभी आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा, इसमें ऑटोमेटिकली आपको डेवलप हो जाएंगे। वो आपको टेंसेस भी आ जाएंगे, उनका इस्तेमाल भी आ जाएगा और वोकैबुलरी भी आपकी डेवलप हो जाएगी जस्ट ये प्रैक्टिस के दौरान। तो देखिए, आप भी इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं वीडियो की मज़ीद जानब और मज़ीद अपने इस टेक्निक पर आते हैं कि कैसे हम आगे इसको इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे जस्ट 45 डेज़ में बेहतरीन। एक आप अंग्रेज़ के साथ भी आप इंग्लिश बोल सकेंगे, आप ब्रिटिश एक्सेंट में उसके साथ जो है बात कर सकेंगे। अगर कोई अमेरिकन है तो अमेरिकन एक्सेंट में आप उसके साथ बात कर सकेंगे। कोई भी इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू क्लियर कर सकेंगे। अपने दोस्तों के साथ आप बोल सकेंगे, बड़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकेंगे आप इंशाल्लाह। अब देखें, हर बंदे को इंग्लिश आती है, जिसने मैट्रिक किया है, मिडिल किया है, जो एफए किया है, वो उसने अब तक इंग्लिश पढ़ी हुई है। अब वो सारी जो इंग्लिश है वो उसके दिमाग में ज़ख़ीरा है। वो ज़ख़ीरा कैसे है? उसके दिमाग में पैसिव फॉर्म में है, यानी कि वो पैसिव फॉर्म में सुस्त हालत में है। आपने उसको एक्टिव हालत में लेके आना है। वो एक्टिव हालत में आप कैसे लेकर आएंगे? आप उसकी जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपके दिमाग में ज़ख़ीरा होगी, पैसिव पड़ी है, वो एक्टिव हो जाएगी। वो आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके इस्तेमाल आना शुरू हो जाएगी और आप जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अब ये देखें, अब अक्सर लोगों को इंग्लिश आती है, लेकिन वो क्या होती है, उनके अंदर हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन को आपने कैसे दूर करना, फुल कॉन्फिडेंस के साथ फ्लुएंटली कैसे बोलना है? वो आपकी हेजिटेशन क्यों होती है इंग्लिश बोलते वक्त? वो इंग्लिश बोलते वक्त हेजिटेशन इसलिए होती है कि आपके मुंह में एक लॉक लगा हुआ है। लॉक है हेजिटेशन, आपने उस लॉक को खोलना है, जिसे कहते हैं ओपन द लॉक ऑफ माउथ। आपने वो लॉक ओपन करना है मुंह का, और हेजिटेशन आपकी ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी और आपकी इंग्लिश स्पोकन में एक फ्लुएंसी आ जाएगी। रुकावट, जैसे आप अड़ के बोलते हैं, फंबल हो जाते हैं, तो वो आपकी चीज़ दूर हो जाएगी जब आप ये आपने मुंह का लॉक ओपन करेंगे। तो मुंह का लॉक ओपन करने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, वेरी सिंपल टेक्निक है। इस टेक्निक पर अमल करके आप जो है अपना वो ये मुंह का लॉक खोल सकते हैं। उसके लिए इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेन एंड चॉइसेस प्रोसेस। ये आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, ये मैं आपको एक प्रैक्टिस बताता हूँ। इस प्रैक्टिस पर अमल करने के बाद आप जो है अपने मुंह का लॉक आसानी से खोल सकेंगे। जैसे प्रैक्टिस है, ये लफ्ज़ है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आई एम फाइन, आई एम स्टूडेंट। अब आपने इसको मैं आपको ये 4-5 सेंटेंसेस बताता हूँ आई के इस्तेमाल के साथ। तो जिस इस्तेमाल से इससे
आपको आई एम का इस्तेमाल भी आ जाएगा और आपकी बोलने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जैसे आई एम स्टूडेंट, आई एम प्लेयर, आई एम लॉयर, आई एम मुस्लिम, आई एम पाकिस्तानी, आई एम इंडियन, आई एम बंगाली। अगेन फिर हम दोबारा फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसका तर्जुमा जहन में रखते हुए। जैसे आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ, एक खिलाड़ी हूँ। आई एम लॉयर, मैं एक वकील हूँ। इसी तरीके से आपने जब ये सारे पढ़ने हैं तो इनका तर्जुमा आपने जहन में साथ रख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, जैसे आपने ये अब प्रैक्टिस की, एक मतलब हम फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। आई एम स्टूडेंट, आई एम प्लेयर, आई एम लॉयर, आई एम मुस्लिम, आई एम पाकिस्तान, आई एम इंडियन, आई एम बंगाली। वंस अगेन प्रैक्टिस। आई एम स्टूडेंट, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ लॉयर, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम इंडियन, आई एम बंगाली। यानी कि आप जितनी मरतबा इसको दोहराएंगे, जितनी मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी फ्लुएंसी बढ़ती जाएगी। ये तो आपने सीखा, आपने आई एम का इस्तेमाल। अब हम इसके साथ सीखते हैं आगे ही इज़ का इस्तेमाल। ही आपको पता है वो लड़के के लिए इस्तेमाल होता है, वो लड़का। अभी हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो प्रैक्टिस ये करते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ पाकिस्तानी, ही इज़ इंडियन, ही इज़ बंगाली। तो इसका आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के साथ आपने इसका तर्जुमा ज़हन में रखना है। जैसे कि वो एक स्टूडेंट है, वो एक तालिब इल्म है, वो एक खिलाड़ी है, वो एक वकील है, वो एक मुस्लिम है, वो पाकिस्तानी है, वो एक इंडियन है, वो एक बंगाली है। इसी तरह से तर्जुमा ज़हन में रखते हुए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी। ये है डायरेक्ट मेथड है। तो इंशाल्लाह अगर आप इन प्रैक्टिस पर अमल करते रहेंगे, आपको तमाम टेंसेस भी आ जाएंगे, आपकी वोकैबुलरी भी हाई हो जाएगी और ऑटोमेटिकली ग्रामर आपको आ जाएगी और आप 15 दिन में ही बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो आइए हम इसकी फिर प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ प्लेयर, ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ पाकिस्तानी, ही इज़ इंडियन, ही इज़ बंगाली। ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ प्लेयर। इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस जारी करनी है। कम से कम आपने एक टेबल को 15 से 20 मिनट पर दोहराना है। जितना आप दोहराएंगे ये आपके लिए अच्छा होगा। ये आपके जो मुंह पे जो आपके लॉक लगा हुआ है, ये लॉक को ओपन करेगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपकी हेजिटेशन दूर होगी। आप इसको सामने, टेबल को सामने रखें, टेबल के स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और उसको सामने रख के अपने और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। कम से कम इसको आधे घंटे से 45 मिनट तक आप इसकी प्रैक्टिस करें। अब हम अगली प्रैक्टिस करते हैं यू आर के साथ। जी, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी आगे यू आर के साथ। जैसे यू आर स्टूडेंट, यू आर प्लेयर, यू आर लॉयर, यू आर मुस्लिम, यू आर पाकिस्तानी। यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ प्लेयर, यू आर लॉयर, यू आर मुस्लिम, यू आर पाकिस्तानी। इसी तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना। इसको आपने कम से कम 25 से 30 मरतबा ऐसे आपने इसको रिपीट करना है, दोहराना है। जैसे यू, और तर्जुमा इसका जहन में रखना है। यू आर स्टूडेंट, आप एक तालिब इल्म है। यू आर प्लेयर, आप एक खिलाड़ी हैं। यू आर लॉयर, आप एक लॉयर हैं। इसी तरीके से आगे मुस्लिम और पाकिस्तानी। इसको आपने कम से कम 15 से 20 मरतबा दोहराना है ताकि ये आपकी ज़ुबान पर आपके जमा हो जाए और आपकी फ्लुएंसी के लिए हेल्प दे। जैसे once again we repeat it. You are a student, you are a player, you are a lawyer, you are a Muslim, you are a Pakistani. जी, तो अब आगे हम इसी तरीके से इस्तेमाल सीखेंगे। दे का इस्तेमाल और वी का इस्तेमाल सेम उसी तरह की टेबल्स यहाँ पर मैंने आपको दे दी हैं। दे की टेबल भी दे दी है और वी की टेबल भी आपको दे दी है। आपने इसी तरीके से पहले दे का प्रैक्टिस करना है, फिर उसके बाद वी के साथ भी प्रैक्टिस करना है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। Say they are students, they are player, they are lawyers, they are Muslims, they are Pakistanis, they are Indians. Once again practice. They are students, they are players, they are lawyers, they are Muslims, they are Pakistani, they are Indians, they are Bengalis. जी, तो अब आगे इस्तेमाल होता है वी का इस्तेमाल। Say we are students, we are players, we are lawyers, we are Muslims, we are Pakistanis, we are Indians, we are Bengalis. Once again, we are students, we are players, we are lawyers, we are Muslims, we are Pakistanis, we are Indians, we are Bengalis. So students, my dear students, you have to practice this again and again, again and again to open the lock of your mouth. So don't feel hesitation. So carry on your practice. You should sit in the alone room and repeat this practice. Download all the tables and or take screenshots of all the tables which I have provided you in the video and practice it. Approximately practice half an hour to 45 minutes. Then see the results in just 1 week. So be connected with me.
तो हमें से जुड़े रहिए। तो इंशाल्लाह अभी ये एक पहला पहला लेसन था, पहला लेक्चर था। उम्मीद करते हैं जैसे आप 15 लेक्चर्स या आप वो से अटेंड कर लेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह पूरे वर्ल्ड में आप जैसा कोई इंग्लिश बोल नहीं सकेगा। तो आप अपने दोस्तों को हैरान कर देंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तो कोई क्वेश्चन, कुछ भी सवाल हो, कोई भी हेजिटेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आसानी से। Hello, my name is Ahmed. I'm a student. I live in Lahore. I like to speak English. I do practice daily for half an hour. I attend Sir Reman classes daily and practice each lesson. You should also do practice daily because practice makes a man perfect.